हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद सोनी। जो आज हमारी वीडियो है वो सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है उसका यूनिट 4 एजुकेशन एंड सोशल चेंज के ऊपर है। हमने इसके 4 पॉइंट्स की वीडियो हमने यूट्यूब पे मैंने डाल दी है, हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम करने वाले हैं वो लास्ट पॉइंट जो करने वाले हैं, एजुकेशन इज द मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। कि एजुकेशन इज द मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज क्या होता है, आज हम इसके ऊपर हमारी वीडियो करेंगे। और ये हमारी लास्ट वीडियो है। इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे इसके जो 4 पार्ट्स जो मैंने यूट्यूब पे डाला है वो भी जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन इज द मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज, और ये डीएलएड की यूनिट 4 का टॉपिक है। ठीक है, ये डीटीपीएसबी और बीएड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहली बात तो ये एजुकेशन इज द मीन, ये मीन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखो, मीन्स का मतलब होता है मीन्स अ वे और अ मीडियम थ्रू विच समथिंग हैपन। यानी कि मीन्स जो होता है एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू कुछ भी है वो हैपन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू समथिंग हैपन। ठीक है, सो एजुकेशन इज द मीन ऑफ सोशल चेंज का मतलब है बिकॉज एजुकेशन हेल्प करता है चेंजेस को लाने में सोसाइटी में। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। तो इसीलिए एजुकेशन जो है इज अ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज है। ठीक है, अब कैसे होता है ये देखेंगे। हाउ एजुकेशन एजुकेशन ब्रिंग सोशल चेंज, कैसे ये लाता है एजुकेशन जो है वो कैसे मीडियम है सोशल चेंज का, वो कैसे सोशल चेंज है ब्रिंग करता है। फर्स्ट है, एजुकेशन गिव नॉलेज एंड अवेयरनेस। अगर एजुकेशन के थ्रू हमें नॉलेज और अवेयरनेस मिलेगी तो सोशल चेंज तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो देखो, व्हेन अ पीपल गेट एजुकेशन, जब पीपल को एजुकेशन मिलता है, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दे स्टार्ट फाइट अगेंस्ट इविल्स, वो अलग अलग इविल्स के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करा दी जाती है। ठीक है, दहेज, डॉयरी सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम, इस सब के जो है अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं। तो ये एजुकेशन के थ्रू होता है जब उन्हें नॉलेज मिलती है। तो इस तरीके से सोशल चेंज लेकर आता है, तो इसीलिए सोशल एजुकेशन जो मीन है। नेक्स्ट है, एजुकेशन रिमूव सुपरस्टिशन। जो क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन जो होते हैं यानी कि जो भेदभाव होते हैं, ठीक है, उस तरीके की जो चीजें होती है उस पे जो एजुकेशन जो होता है ये क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, अंधविश्वास वाली जो चीजें होती है। एजुकेट पीपल डोंट बिलीव इन ब्लाइंड बिलीव्स, वो ब्लाइंड बिलीव्स पे जो बिलीव नहीं करते हैं एंड रॉन्ग रॉन्ग कस्टम्स वगैरह पर। ठीक है, एंड दे थिंक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, जो है वो लॉजिकली और साइंटिफिकली जो है डिसीजन लेते हैं एजुकेटेड बंदे। ठीक है, वो सुपरस्टिशन यानी कि जो ये क्या कहते हैं अंधविश्वास वाली चीजों पे है ना वो बिलीव नहीं करते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल चेंज के लिए। ठीक है, एजुकेशन प्रमोट इक्वालिटी, एजुकेशन के थ्रू ही जो है इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इट टीचेस दैट ऑल ह्यूमन आर इक्वल। ये क्या टीच करता है कि जितने भी ह्यूमन है वो सब इक्वल है। वेदर रिच हो गया, पुअर हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, सब जो है वो सारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसके थ्रू ही जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी जो है एंड होता है। इस तरीके से जो एजुकेशन है वो एजुकेशन जो है वो क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, ये समझ आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, एजुकेशन डेवलप मोरल वैल्यू। जैसे कि हमने देखा कि एजुकेशन एक मीन है, तो एजुकेशन ही जो अगर पढ़ा लिखा इंसान है वो मोरल वैल्यूज को समझता है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें बड़ों की। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, कॉपरेशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, इन सब चीजों के बारे में हमें मोरल वैल्यू सिखाता है कौन, एजुकेशन। दिस वैल्यू मेक सोसाइटी पीसफुल एंड बेटर। यही जो वैल्यूज है एजुकेशन जो सोसाइटी को पीसफुल बनाती है और बेटर बनाती है। तो इस तरीके से एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंज में। ठीक है, एक तरीके से मीडियम का काम करता है, टूल का काम करता है। नेक्स्ट है, एजुकेशन हेल्प इन डेवलपमेंट, एजुकेशन के थ्रू डेवलपमेंट्स भी हो रही है। थ्रू एजुकेशन पीपल लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। जैसे कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना, नए नए चीजें बनना। तो एजुकेशन के थ्रू जो है पीपल नए नए स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, दिस ब्रिंग इकोनॉमिक एंड कल्चर प्रोग्रेस, इसके थ्रू हमारे इकोनॉमिक में हमारे कल्चर में प्रोग्रेस हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू कैंपेन लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान स्प्रेड करता है अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, ये ब्रिंग क्या करता है, सोशल चेंज को ब्रिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा एजुकेशन मीन कैसे है। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन प्रोडक्ट कैसे है। ठीक है,
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट और आउटकम, किसी भी चीज का रिजल्ट और आउटकम्स आना। सो व्हेन वी से एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज, इसका मतलब है अगर सोसाइटी में चेंज होगा तो एजुकेशन में भी चेंज होगा। उसमें हम एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में चेंज कर रहे थे, अब हम सोसाइटी के थ्रू एजुकेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो हाउ सोसाइटी चेंज एजुकेशन। अब सोसाइटी कैसे एजुकेशन को चेंज करता है? सबसे पहला है चेंज इन नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जैसे चेंज इन नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड्स में अगर चेंजेस आएंगे तो इस तरीके से एजुकेशन में भी बदलाव आएगा। सोसाइटी ग्रो, जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है, ठीक है, डेवलप कर रही है, नए नए टाइप्स ऑफ एजुकेशन की हमें जरूरत पड़ रही है, नए नए चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है, नए नए स्किल्स की हमें जरूरत पड़ रही है, नए नए टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ रही है। तो सोसाइटी में अगर बदलाव आएगा, सोसाइटी में अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी, नीड होगी, तो एजुकेशन में ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ वी स्टडी कंप्यूटर। पहले के टाइम पे हम कंप्यूटर पढ़ते थे नहीं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में नीड बढ़ गई है, चेंज, हमारी सोसाइटी की नीड चेंज हो गई है, तो इसीलिए हमें एजुकेशन में भी चेंजेस लाना पड़ा। चेंज इन करिकुलम, हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह में भी, करिकुलम में भी चेंजेस आया। ठीक है, अर्लियर एजुकेशन जो ज्यादातर फोकस किस पे करता था? रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता था, पढ़ो लिखो, पढ़ो चीजों को रटो। ठीक है, रॉट लर्निंग पे फोकस करता है। लेकिन अब क्या है? नाउ इट इंक्लूड लाइफ स्किल्स, ये लाइफ स्किल्स पर भी फोकस करता है, जिससे हम अपने लिवलीहुड को अर्न कर सके, लिवलीहुड को अर्न कर सके। मोरल एजुकेशन पे भी बात करता है, टेक्निकल एजुकेशन पर भी बात करता है। तो करिकुलम में भी चेंजेस आए, अगर हमारी सोसाइटी में करिकुलम में चेंज आया तो हमारे एजुकेशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज इन टीचिंग मेथड्स। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है, टीचिंग मेथड में भी चेंजेस आएगा। पहले के टाइम पे ओल्ड चौक बोर्ड वाले मेथड यूज किया जाता था, चौक सर चौक पे लिखवा देते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देते थे चौक से, और बच्चे उसको उतार लेते थे और रट लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह का जो यूज होने लग गया, प्रोजेक्ट वर्क देने लग गए। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग वगैरह का जो है फोकस होने लग गया, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन गोल ऑफ एजुकेशन। अब क्या, एजुकेशन के गोल में भी चेंजेस आने लग गए। ठीक है, पहले ओल्ड में क्या होता था? ओनली लिटरेसी, सिर्फ लिटरेसी रेट पे बात की जाती थी कि कितने पढ़े लिखे हमारे इंडिया में कितने हो। लेकिन अब क्या न्यू गोल, क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बात की जाती है कि कितना नॉलेज है इंसान के अंदर। ठीक है, कितना उसके अंदर, उसको स्किल्स की नॉलेज है, कितने उसके अंदर वैल्यूज है, कितना वो सोशल रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सब की भी बात हो रही है, तो गोल भी एजुकेशन के चेंज हो रहा है। तो सोसाइटी की वजह से हमारे एजुकेशन में भी चेंजेस आता है। तो एग्जाम्पल कैसे, एज इंडिया से इंडिया डेवलप कर रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट जो है चेंज करती है एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, नए नए सब्जेक्ट्स को लाती है। ठीक है, चाइल्ड राइट्स को लेकर आती है, एजुकेशन को, डिजिटल लर्निंग को लेकर आती है। तो ये क्या शो करता है कि सोशल चेंज जो है हमारे एजुकेशन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया कि दोनों कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड। एजुकेशन एंड सोसाइटी दोनों ही कनेक्टेड है। एजुकेशन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, एजुकेशन क्या करती है? सोसाइटी में चेंज लाती है, किसके थ्रू? नॉलेज स्प्रेड करके, अवेयरनेस स्प्रेड करके। ऐसी सोसाइटी भी चेंज लाती है एजुकेशन में, कैसे? डिमांड करके नए नए स्किल्स की, सब्जेक्ट्स की, ठीक है, सिस्टम की। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे को क्या है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करते हैं। सो बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड एजुकेशन एंड सोसाइटी ग्रो टुगेदर, और इसलिए एजुकेशन और सोसाइटी दोनों है साथ में ग्रो करती है। तो इसी इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो ये यूनिट था, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, यूनिट 4 SSSPP, सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 4 हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज सपोर्ट, ताकि मैं और ऐसे ऐसे वीडियोस जो है यूट्यूब पे डाल सकूँ नोट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।